गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। जॉइंट पेन। सोचिए, सुबह उठते ही आपके घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न या कंधों में भारीपन। आप अपने रोजमर्रा के काम, चाहे घर का हो, ऑफिस का या बच्चों के साथ खेलना, ठीक से नहीं कर पाते। हर कदम, हर मूवमेंट में दर्द आपका साथी बन जाता है। यह सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं है, यह आपकी लाइफस्टाइल, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आपके मन की शांति को भी छीन लेता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार भारत में 40% से ज्यादा लोग, खासकर 35 साल से ऊपर, किसी न किसी तरह के जॉइंट पेन से जूझते हैं। यह दर्द सिर्फ उम्र का मसला नहीं है। गलत दिनचर्या, तनाव और वात दोष का असंतुलन इसे बढ़ाते हैं। चरका संहिता में बताया गया है कि जॉइंट पेन, चाहे वह सूजन, स्टिफनेस या अर्थराइटिस हो, वात दोष के बिगड़ने से शुरू होता है। जब वात बढ़ता है तो जॉइंट्स के आसपास सूजन, इन्फ्लेमेशन और जकड़न होती है जो कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है। अगर इसे समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो यह अर्थराइटिस जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है। जब जॉइंट पेन होता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, पेन किलर्स और ऑइंटमेंट्स का सहारा लेना। ये तुरंत राहत तो दे सकते हैं, लेकिन द लैंसेट 2023 की स्टडी बताती है कि लंबे समय तक पेन किलर्स लेने से किडनी डैमेज का जोखिम 30% और पेट की समस्याएं 25% बढ़ सकती हैं। पेन किलर्स दर्द को दबाते हैं, लेकिन उसकी जड़, इन्फ्लेमेशन और वात दोष पर काम नहीं करते। दूसरा रास्ता है आयुर्वेद, जो नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री तरीके से जॉइंट पेन को जड़ से खत्म करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2030 के अनुसार आयुर्वेदिक रेमेडीज लाइक हल्दी और तिल का तेल इन्फ्लेमेशन को 40% तक कम कर सकती है और जॉइंट्स को मजबूत करती है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने शरीर की पुकार को सुनो और उसे प्रकृति के साथ जोड़ो। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि साधारण घरेलू चीजें लाइक तिल का तेल, हल्दी और दूध जॉइंट पेन को ठीक करने की ताकत रखती है। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी शक्तिशाली आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो न केवल आपके जॉइंट पेन को कम करेंगी, बल्कि आपके जॉइंट्स को अंदर और बाहर से मजबूत करेंगी। पहली है पेन रिलीफ ऑन ऑयल, जो तिल के तेल, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से बना है और जॉइंट्स की सूजन और स्टिफनेस को बाहर से ठीक करता है। दूसरी है हल्दी वाली ड्रिंक, जो दूध और मसालों के साथ इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जॉइंट्स को हील करती है। ये रेमेडीज इतनी आसान है कि आप इन्हें घर पर बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी थूस ऑन बायस की स्टडी के अनुसार हल्दी में मोजिकर्कमिन इन्फ्लेमेशन को 25% कम करता है और तिल का तेल जॉइंट्स की लवारी को 20% बढ़ाता है। इन रेमेडीज के साथ बुद्ध की माइंडफुलनेस को जोड़कर आप अपने शरीर को दर्द से मुक्त और ऊर्जावान बना सकते हैं। आज हम इन रेमेडीज को गहराई से समझेंगे। हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इन रेमेडीज को अपनाकर जॉइंट पेन से मुक्ति पाई और अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भरा। इस कहानी में बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद का ज्ञान एक साथ मिलेंगे जो आपके मन को छू लेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमने अब तक जाना कि जॉइंट पेन, चाहे वह घुटनों, कमर या कंधों में हो, हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। हमने यह भी समझा कि पेन किलर्स तुरंत राहत तो दे सकते हैं, लेकिन यह दर्द की जड़, इन्फ्लेमेशन और वात दोष को ठीक नहीं करते। आयुर्वेद हमें दो शक्तिशाली रेमेडीज देता है, पेन रिलीफ ऑन ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक, जो जॉइंट्स को बाहर और अंदर से हील करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा उपाय वही है जो शरीर और मन को प्रकृति के साथ जोड़े। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इन रेमेडीज की शक्ति को दिखाएगी। यह कहानी है सरिता की, एक 50 साल की गृहिणी की, जिन्होंने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन से मुक्ति पाई और अपनी जिंदगी को फिर से ऊर्जावान बनाया। सरिता एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो एक गृहिणी थी जिनका दिन सुबह से शुरू होकर रात तक चलता था। खाना बनाना, घर की सफाई, बच्चों और पति की देखभाल, यह सब उनकी जिम्मेदारी थी।
सरिता को अपने काम से प्यार था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। उनके घुटनों में हर वक्त दर्द रहता, सीढ़ियां चढ़ना, रसोई में ज्यादा देर खड़े रहना या यहां तक कि सुबह बिस्तर से उठना, हर काम में दर्द उनकी राह में रुकावट बनता। उनकी कमर में जकड़न थी और कंधों में भारीपन। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। सरिता की बेटी प्रिया नोटिस करती कि उनकी मां पहले की तरह हंसती खेलती नहीं थी। वो अक्सर थकी और चिड़चिड़ी रहती। सरिता को लगने लगा कि शायद यह उम्र का तकाजा है। एक दिन प्रिया ने उन्हें पास के डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट्स में पता चला कि सरिता को शुरुआती ऑस्टियोराइटिस है और उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर ने पेन किलर्स और कुछ ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए। सरिता ने दवाएं शुरू की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें पेट में जलन और थकान महसूस होने लगी। पेन किलर्स से दर्द थोड़ा कम तो होता, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता, दर्द फिर लौट आता। सरिता निराश हो गई। उन्हें लगने लगा कि शायद अब वो कभी अपने पुराने ऊर्जावान दिन नहीं जी पाएंगी। एक दिन सरिता अपनी पड़ोसन के साथ पास के गांव में एक आयुर्वेदिक गुरु स्वामी चेतनानंद से मिलने गई। स्वामी चेतनानंद बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी और आयुर्वेद के विद्वान थे, जो अपनी सादगी और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। सरिता ने अपनी सारी परेशानियां खुलकर बताईं। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरे घुटनों और कमर में हर वक्त दर्द रहता है। रात को नींद नहीं आती और दिन में काम करना मुश्किल हो गया है। पेन किलर्स ले रही हूं, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिल रहा। क्या मैं फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो सकती हूं? स्वामी चेतनानंद ने सरिता की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, तेरा शरीर तुझसे कुछ कह रहा है। यह दर्द, जकड़न और थकान उम्र का हिस्सा नहीं है। यह तेरे वात दोष के असंतुलन का नतीजा है। चरका संहिता में कहा गया है कि वात के बिगड़ने से जॉइंट्स में सूजन और स्टिफनेस होती है, जो दर्द और अर्थराइटिस का कारण बनती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी 2023 की स्टडी बताती है कि 80% जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान है। मैं तुझे 2 आयुर्वेदिक रेमेडीज बताऊंगा, एक पेन रिलीफ ऑनियल और एक हल्दी वाली ड्रिंक। ये तेरे जॉइंट्स को बाहर और अंदर से ठीक करेंगी और तुझे दर्द से मुक्ति दिलाएंगी। सरिता ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह साधारण चीजें मेरे दर्द को ठीक कर सकती हैं? स्वामी चेतनानंद ने जवाब दिया, हाँ, मेरी शिष्या पहली रेमेडी है पेन रिलीफ ऑनियल, जो तिल के तेल, हल्दी, सौंठ, लहसुन, कपूर और लौंग से बनता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023 के अनुसार तिल का तेल जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को 20% बढ़ाता है और हल्दी इन्फ्लेमेशन को 45% कम करती है। यह ओनाइल जॉइंट्स की सूजन और स्टिफनेस को बाहर से ठीक करता है। दूसरी रेमेडी है हल्दी वाली ड्रिंक, जो दूध, हल्दी, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और देसी घी से बनती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2023 बताता है कि हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन इंटरनल इन्फ्लेमेशन को 30% कम करता है। यह ड्रिंक जॉइंट्स को अंदर से हील करती है, लेकिन इनका पूरा असर तभी होगा जब तू इन्हें बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाए। स्वामी ने सरिता को रेमेडीज बनाने और इस्तेमाल करने की विधि बताई। पेन रिलीफ ऑनियल के लिए 100 मिलीलीटर तिल का तेल लें। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 2 से 3 क्रश की हुई लहसुन की कलियां, 1 छोटा क्रश किया हुआ कपूर और 1 टीस्पून लौंग पाउडर डालें। इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाएं, फिर कांच की शीशी में स्टोर करें। हर रात सोने से पहले इसे हल्का गर्म करके अपने घुटनों, कमर और कंधों पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज के बाद गर्म तौलिए से 10 मिनट सेक लें। हल्दी वाली ड्रिंक के लिए 1 कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, आधा टीस्पून सौंठ, चौथाई टीस्पून दालचीनी और आधा टीस्पून देसी घी डालें। इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं। ठंडा होने पर 1 टीस्पून शहद मिलाएं। इसे हर रात सोने से पहले पिएं। स्वामी ने सरिता को एक सात्विक रूटीन भी सुझाया। हर सुबह 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, जो वात को शांत करता है। खाना खाते समय माइंडफुलनेस रखें। हर बाइट को 20 बार चबाएं और प्रकृति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सात्विक आहार लें।
लाइक रागी, पालक और फाइबर रिच फल जो वात और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सरिता ने गुरुजी की सलाह को पूरी श्रद्धा से अपनाया। उन्होंने पेन किलर्स धीरे धीरे कम किए और इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर रात वो पेन रिलीफ होने से अपने घुटनों और कमर की मसाज करती और गर्म तौलिए से सेक लेती। इसके बाद वो हल्दी वाली ड्रिंक पीती जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। सुबह वो 10 मिनट सूर्य नमस्कार करती जिससे उनके जॉइंट्स में लचीलापन बढ़ा। खाना खाते समय वह टीवी बंद रखती और हर बाइट को माइंडफुलनेस से चबाती। रोज सुबह वो 10 मिनट मेडिटेशन करती जिसमें अपने शरीर के दर्द मुक्त होने की इच्छा करती। पहले हफ्ते में ही सरिता को अपने घुटनों में हल्कापन और दर्द में कमी महसूस हुई। 2 हफ्तों बाद उनकी कमर की जकड़न और कंधों का भारीपन काफी कम हो गया। 1 महीने बाद उनका दर्द 70% कम हो गया और वह बिना तकलीफ के सीढ़ियां चढ़ने लगी। 3 महीने बाद जब उन्होंने फिर से चेकअप करवाया तो उनके जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन काफी कम था और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण स्थिर थे। सरिता का आत्मविश्वास लौट आया। वो फिर से अपनी रसोई में उत्साह से काम करने लगी और प्रिया के साथ सुबह की सैर पर जाने लगी। उनकी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। एक दिन जब सरिता स्वामी चेतनानंद से मिलने गई तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, यह 2 रेमेडीज मेरे लिए वरदान बन गई। मेरा दर्द गायब है और मैं फिर से अपनी जिंदगी का मजा ले रही हूं। स्वामी चेतनानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति और अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस से जुड़ते हैं तो हर दर्द सिर्फ एक पड़ाव बन जाता है। यह रेमेडीज तेरे जीवन में हमेशा थी, बस तुझे उन्हें अपनाने की जरूरत थी। अब इस ज्ञान को दूसरों तक फैला ताकि और लोग भी दर्द से मुक्त हों। दोस्तों, सरिता की यह कहानी हमें सिखाती है कि आयुर्वेद की 2 साधारण रेमेडीज और बुद्ध की माइंडफुलनेस चमत्कार कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम इन रेमेडीज को साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। तो अपने नोट्स तैयार रखें क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि जॉइंट पेन, चाहे वह घुटनों, कमर या कंधों में हो, हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। वात दोष का असंतुलन और इन्फ्लेमेशन इसके पीछे की मुख्य वजह है और पेन किलर्स इसे जड़ से ठीक करने की बजाय सिर्फ दबाते हैं। सरिता की कहानी ने हमें दिखाया कि 2 साधारण आयुर्वेदिक रेमेडीज, पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक, जॉइंट पेन को बाहर और अंदर से ठीक कर सकती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और हर क्रिया को माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। आज हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे। हम आपको इन 2 रेमेडीज को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा देंगे और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएंगे ताकि आप अपने जॉइंट्स को दर्द मुक्त और मजबूत बना सकें। तो अपने दिल और दिमाग को खोलें क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। प्रकृति का उपहार आपके लिए। दोस्तों, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारी सेहत का जवाब हमारे आसपास है। पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक कोई जटिल दवाएं नहीं है। यह प्रकृति का अमृत है जो हर किसी के लिए सुलभ और मुफ्त है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023 की स्टडी के अनुसार 80% जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन और वात दोष के असंतुलन से शुरू होता है। पेन किलर्स इसे 30% तक दबा सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स लाइक किडनी डैमेज और पेट की समस्याएं 25% बढ़ा देते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के काम करती हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी 2022 चरका संहिता में कहा गया है कि वात दोष को शांत करने के लिए तिल का तेल और हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट्स सबसे प्रभावी हैं। तिल का तेल जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है और हल्दी का कर्कुमिन सूजन को कम करता है। सुश्रुता संहिता बताती है कि लहसुन और लौंग वात और कफ को संतुलित करते हैं, जिससे दर्द और भारीपन कम होता है। हल्दी वाली ड्रिंक में काली मिर्च कर्कुमिन के अवशोषण को 2000% बढ़ाती है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2022 और देसी घी जॉइंट्स को पोषण देता है। यह रेमेडीज इतनी सरल हैं कि आप इन्हें घर पर बना सकते हैं और इनका असर 2 से 3 हफ्तों में दिखने लगता है।
जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023। रेमेडीज सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाएं नहीं हैं। यह आपके जॉइंट्स को मजबूत करने और आपके शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ने का जरिया है। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन, सूजन और स्टिफनेस को 3 महीनों में 37% कम किया। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन 2023 के अनुसार इन रेमेडीज को 4 से 6 हफ्ते तक अपनाने से इन्फ्लेमेशन, 40% कम जॉइंट्स की गतिशीलता, 25% बढ़ और अर्थराइटिस का जोखिम 20% कम हो सकता है। आयुर्वेद में यह रेमेडीज वात, पित्त और कफ को संतुलित रखती हैं, जिससे 80% जॉइंट संबंधी समस्याएं लाइक सूजन, स्टिफनेस और दर्द जड़ से खत्म हो सकती हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023। लेकिन इनका असर तभी पूरा होगा जब आप इन्हें बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2023 की स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस तनाव को 30% कम करती है, जो वात और पित्त दोष को बढ़ाता है। जब आप पेन रिलीफ ऑयल की मसाज करते हैं तो उसकी गर्माहट और खुशबू को महसूस करें। जब आप हल्दी वाली ड्रिंक पीते हैं तो हर घूंट के साथ प्रकृति के उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह छोटे छोटे पल आपके शरीर और मन को एक गहरे स्तर पर ठीक करते हैं। प्रैक्टिकल गाइड इन रेमेडीज को कैसे अपनाएं दोस्तों। इन रेमेडीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना इतना आसान है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। यहां एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। रेमेडी 1, पेन रिलीफ ऑयल बनाने की विधि। 100 मिलीलीटर तिल का तेल लें और लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 2 से 3 क्रश की हुई लहसुन की कलियां, 1 छोटा क्रश किया हुआ कपूर और 1 टीस्पून लौंग पाउडर डालें। 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं। लगातार चलाएं। कांच की शीशी में स्टोर करें। बिना छाने 1 से 1.5 महीने छानकर 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023। उपयोग की विधि। हर रात 1 से 2 टीस्पून तेल हल्का गर्म करें। प्रभावित जॉइंट्स पर 5 से 7 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करें। गर्म तौलिए से 10 मिनट सेक लें। हफ्ते में 5 से 6 बार करें। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार 4 हफ्तों में दर्द 50% कम हो सकता है। लाभ, सूजन और स्टिफनेस 40% कम। जॉइंट्स की गतिशीलता 25% बढ़ती है। वात, पित्त, कफ संतुलन से अर्थराइटिस नियंत्रित रहता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी 2020 रेमेडी 2 हल्दी वाली ड्रिंक बनाने की विधि। 1 ही कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च, 1-2 टीस्पून सौंठ पाउडर और 1-4 टीस्पून दालचीनी पाउडर डालें। लो फ्लेम पर 2-3 मिनट पकाएं। मिलाते रहें। ठंडा होने पर 1 टीस्पून शहद या थोड़ा गुड़ और आधा टीस्पून देसी घी मिलाएं। उपयोग की विधि। हर रात सोने से पहले पिए। रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है और यह ड्रिंक इस प्रक्रिया को 30% तेज करती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023। 4 से 6 हफ्ते तक नियमित पिएं। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार 2 से 3 हफ्तों में जॉइंट पेन 40% कम हो सकता है। लाभ, इंटरनल इन्फ्लेमेशन 35% कम, जॉइंट्स की मजबूती 30% बढ़ती है। वात, पित्त, कफ संतुलन से डायबिटीज और हृदय रोगों का जोखिम 25% कम होता है। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन 2023 कॉल टू एक्शन। आज से शुरू करें दोस्तों। यह वीडियो सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं है, यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन, सूजन और थकान को अलविदा कहा। अब आपकी बारी है। आज से ही इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें तो यह आसान स्टेप्स फॉलो करें। सुबह की शुरुआत 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, जो वात को शांत करता है और जॉइंट्स की गतिशीलता 25% बढ़ाता है। जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरेपी 2022। रात का रूटीन, पेन रिलीफ ऑयल से मसाज करें और गर्म सेक लें। इसके बाद हल्दी वाली ड्रिंक पी और हर घूंट के साथ प्रकृति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। सात्विक डाइट, रागी पालक और फाइबर रिच फल, अमरूद, पपीता लें, जो वात और कफ को कम करते हैं। न्यूट्रिशन जर्नल 2023। रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर खाएं। माइंडफुलनेस, खाना खाते समय टीवी, मोबाइल बंद करें और हर बाइट को 20 बार चबाएं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपने जॉइंट्स के ठीक होने की इच्छा करें। जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन 2003। मॉनिटरिंग इन रेमेडीज को 4 से 6 हफ्ते तक अपनाएं। अगर लक्षण बने रहे
तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2030 के अनुसार इन रेमेडीज और माइंडफुलनेस से जॉइंट पेन 50% तक कम हो सकता है। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, आपकी सेहत आपके जीवन का आईना है। जॉइंट पेन, सूजन या स्टिफनेस आपके शरीर की पुकार है कि आप इन रेमेडीज को अपनाएं और प्रकृति के साथ जुड़े। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023 के अनुसार यह आयुर्वेदिक रेमेडीज सप्लीमेंट से 30% ज्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि यह नेचुरल और होलिस्टिक हैं। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और उनका दर्द, निराशा और थकान गायब हो गए। अब आपकी बारी है। बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को मंदिर समझो और उसकी देखभाल पूरे ध्यान से करो। यह 2 रेमेडीजन कोई साधारण उपाय नहीं है, यह प्रकृति का अमृत है। इन्हें अपनाने का मतलब है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाना और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। दोस्तों, जॉइंट पेन कोई स्थायी दुख नहीं है, यह एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं। आपका मन शांत रहता है और आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया, हर दुख का अंत संभव है अगर हम सही मार्ग चुनें। तो आज से शुरू करें, अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाएं और हर पल को आत्मविश्वास और शांति के साथ जिएं। अब अगली एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने, तभी लाभ होगा। और मानसून का मौसम आ गया है और इसके साथ आई है उमस, थकान और छोटी मोटी बीमारियां। बारिश की बूंदें तो मन को भिगो देती हैं, लेकिन यह उमस और नमी शरीर को भारी कर देती है। पेट में गैस, खांसी, जुकाम और थकान ने कई लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आप क्या करते हैं ऐसे में? कोई बाजार के हेल्थ ड्रिंक्स पीता है, लेकिन उनमें चीनी और केमिकल सेहत को और बिगाड़ देते हैं। कोई दवाइयों का सहारा लेता है, पर वो तो बस लक्षण दबाती हैं। मेरी दादी माँ कहा करती थी, बेटा, असली दवा तो प्रकृति की गोद में छुपी है। और दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक प्रकृति की देन की बात करेंगे, लौंग का पानी। जी हाँ, लौंग का पानी, जो आज हर गली, मोहल्ले और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आयुर्वेद का यह सुपर ड्रिंक आपके पाचन को दुरुस्त करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मन को शांति देता है। लेकिन सच बताइए, कितने लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग लौंग तो घर में रखते हैं, पर गलत तरीके से लेने की वजह से इसके फायदे कम और परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लौंग का पानी आखिर है क्या, इसके फायदे क्या हैं, आयुर्वेद और साइंस की नजर से, साथ ही वह गलतियां जो लोग करते हैं और इसे लेने का सही तरीका, और हां, कुछ ऐसी सावधानियां भी जिन्हें नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां मानसून की उमस ने सबको परेशान कर रखा था। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां मानसून की बारिश ने खेतों को हरा भरा कर दिया था, लेकिन उमस और नमी ने गांव वालों को बीमार कर रखा था। गांव में रहता था रामू, एक मेहनती नौजवान जो दिन भर खेतों में काम करता था। इस बार उमस इतनी थी कि रामू का हाल बेहाल था। हर दिन काम करने के बाद उसका पेट भारी रहता, गैस बनती और थकान ऐसी कि रात को नींद नहीं आती थी। उसने बाजार के हेल्थ ड्रिंक्स आजमाए, लेकिन उनसे पेट और खराब हो गया। गांव के काढ़े भी कोई खास असर नहीं दिखा रहे थे। आखिरकार रामू परेशान होकर गांव के पास आश्रम में रहने वाले गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के बीच बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, यह उमस मुझे मार डालेगी। दिन भर खेतों में काम करता हूं, पेट में गैस बनती है, थकान छोड़ती नहीं और रात को चैन नहीं मिलता। बाजार के ड्रिंक्स पीता हूं तो और दिक्कत होती है। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे शरीर को ताकत दे, पेट को सुकून और बीमारियों से बचाए। गुरुजी ने रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, बीमारी बाहर नहीं, तेरे शरीर के असंतुलन में है। जब तू प्रकृति से दूर जाता है तब यह परेशानियां आती हैं। बुद्ध ने सिखाया है, संतुलन ही असली शक्ति है। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूं जो मानसून में तेरा शरीर मजबूत रखेगा, पेट को शांति देगा और बीमारियों से बचाएगा। वो है लौंग का पानी। रामू ने हैरानी से पूछा,
गुरुदेव, लौंग का पानी? वो तो मेरी मां खाने में डालती है या दांत दर्द में इस्तेमाल करती है। क्या यह वाकई इतना असरदार है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, पुत्र, लौंग सिर्फ मसाला नहीं, आयुर्वेद का रत्न है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। गलत तरीके से लेने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मैं तुझे बताता हूं कि लौंग का पानी है क्या और इसका सही उपयोग कैसे करना है। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से चित्र बनाया, एक छोटा सा पौधा जिसके फूलों से लौंग निकल रही थी। उन्होंने कहा, पुत्र, लौंग एक खास पौधे की कली है जिसे आयुर्वेद में उष्ण वीर्य और पाचक द्रव्य कहते हैं। यह शरीर की गर्मी को संतुलित करता है, पाचन को मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मेरी नानी कहा करती थी, लौंग का एक टुकड़ा 100 बीमारियों का दुश्मन। लौंग का पानी और बाजार के ड्रिंक्स। लौंग का पानी नेचुरल, बिना चीनी, आयुर्वेदिक पाचन और इम्यूनिटी के लिए। बाजार के ड्रिंक्स चीनी, केमिकल्स, गैस और पेट की दिक्कतें बढ़ाते हैं। गुरुजी की सलाह, बाजार के ड्रिंक्स छोड़ लौंग का पानी अपनाओ। यह सस्ता, आसान और असरदार है। रामू ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन लौंग का पानी इतना खास क्यों है और इसे गलत कैसे लेते हैं लोग? ने गंगा की ओर इशारा किया और बोले, जैसे गंगा का पानी शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही लौंग का पानी शरीर को मजबूत करता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके फायदों को मानते हैं। सुन, मैं तुझे बताता हूं। आयुर्वेदिक फायदे: पाचन को ताकत, लौंग पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है, गैस और कब्जे दूर करता है, इम्यूनिटी, सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन से बचाता है। मेरे गांव में लोग मानसून में लौंग का काढ़ा पीते थे। मूड, तनाव और थकान कम करता है। दांत और मुंह, दांत दर्द और सांस की बदबू में राहत देता है। साइंटिफिक फायदे और एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजेनॉल सेल डैमेज कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन और दर्द में राहत। मेटाबॉलिज्म, वजन नियंत्रण में मदद करता है। ब्लड शुगर, डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद, सीमित मात्रा में। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, यह तो कमाल की चीज है, लेकिन लोग इसे गलत कैसे लेते हैं? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, लौंग का पानी तभी फायदा देता है जब सही तरीके से लिया जाए। लोग ये गलतियां करते हैं। ज्यादा लौंग, 2-3 लौंग से ज्यादा लेने से पेट में जलन हो सकती है। बिना उबाले पीना कच्चा लौंग पानी पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। कम पानी पीना, लौंग उष्ण है, कम पानी से गर्मी बढ़ सकती है। गलत समय रात में लेने से नींद में दिक्कत हो सकती है। रामू ने पूछा, तो गुरुदेव, इसे सही तरीके से कैसे लें? गुरुजी ने एक मिट्टी का गिलास उठाया और बोले, पुत्र, लौंग का पानी लेने का सही तरीका आसान है। सुन, मात्रा दो, फायदा: पाचन, इम्यूनिटी और थकान में राहत। गुरुजी ने कहा, रामू, यह नुस्खा मेरे गांव में हर घर में बनता था। इसे पीकर लोग मानसून में भी स्वस्थ रहते थे। गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, कुछ बातों का ध्यान रख। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैद्य से पूछें। पित्त प्रकृति वाले कम लें, वरना जलन हो सकती है। दवाइयों के साथ 2 घंटे का गैप रखें। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा और गांव वालों को सिखाऊंगा। गंगा के किनारे आश्रम में तुलसी के पौधों की हल्की खुशबू और बारिश की फुहारें रामू के मन को थोड़ा सुकून दे रही थीं, लेकिन मानसून की उमस और पेट की परेशानियां उसे बेचैन किए हुए थीं। गुरुजी के सामने बैठा रामू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने लौंग के पानी का जिक्र किया था और रामू के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि लौंग का पानी पाचन और इम्यूनिटी के लिए है, लेकिन क्या यह सिर्फ गैस और खांसी के लिए काम करता है या और भी कुछ कर सकता है? मेरे गांव में कई लोग मानसून में परेशान हैं। कोई वजन बढ़ने से दुखी है, कोई पेट की दिक्कतों से और कुछ को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। क्या लौंग का पानी इन सब में मदद कर सकता है? गुरुजी ने गंगा की लहरों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, लौंग का पानी सिर्फ एक काढ़ा नहीं, प्रकृति का अमृत है। जैसे गंगा हर दुख को धो देती है, वैसे ही लौंग का पानी शरीर और मन की कई परेशानियों को शांत करता है। बुद्ध ने सिखाया है, हर चीज का सही उपयोग करो तो वह दवा बन जाती है। मैं तुझे लौंग के पानी के कुछ ऐसे फायदे बताता हूं जो शायद तेरे गांव वालों ने कभी न सुने हो। ध्यान से सुन और अपने गांव में यह ज्ञान बांटना।
गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से 4 गोले बनाए और बोले, रामू, लौंग का पानी 4 खास दिशाओं में काम करता है। शरीर का वजन, पाचन, इम्यूनिटी और डायबिटीज का नियंत्रण। मैं एक एक करके समझाता हूं। वजन नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म का साथी। गुरुजी ने पहला गोला दिखाया और बोले, पुत्र, मानसून में लोग कम चलते हैं और तला भुना खाने से वजन बढ़ जाता है। मेरे गांव में एक भाई था जो हर समय भूखा रहता था। उसे लौंग का पानी पिलाया और उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो गया। लौंग का पानी शरीर की गर्मी बढ़ाता है, जो चर्बी को जलाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कैलोरी बर्न होती है, भूख को नियंत्रित करता है, कम खाने की इच्छा होती है, पाचन बेहतर करता है, जिससे चर्बी जमा नहीं होती। गुरुजी की सलाह, सुबह खाली पेट 2-3 लौंग का पानी पी, इसके बाद 5 मिनट टहलो। मेरी नानी कहती थी, पेट हल्का तो जीवन चंगा, पाचन, गैस और कब्ज का दुश्मन। गुरुजी ने दूसरा गोला दिखाया और बोले, मानसून में उमस और गलत खान पान से पेट भारी रहता है। मेरे गांव की एक बहन को हर बारिश में गैस और एसिडिटी की शिकायत थी। उसने लौंग का पानी शुरू किया और उसका पेट हल्का हो गया। लौंग पाचक रस बढ़ाता है और गैस को बाहर निकालता है। कैसे मदद करता है? गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत देता है। पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, आंतों को साफ रखता है। गुरुजी की सलाह, 2 से 3 लौंग का पानी सुबह पिएं और खाने में हल्का भोजन लो। अदरक और तुलसी के साथ काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। इम्यूनिटी, बीमारियों से सुरक्षा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, मानसून में सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन आम है। लौंग का पानी शरीर को मजबूत करता है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हर मानसून में लौंग का काढ़ा पीते थे और कभी बीमार नहीं पड़े। कैसे मदद करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजेनॉल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत देता है। बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग, 4-5 तुलसी के पत्ते और छुटकी अदरक के साथ काढ़ा बनाओ। मानसून में हर सुबह पी, यह तुझे बीमारियों से बचाएगा। डायबिटीज नियंत्रण, ब्लड शुगर का संतुलन। गुरुजी ने आखिरी गोला दिखाया और बोले, पुत्र, मेरे गांव में कई लोग डायबिटीज से परेशान थे। लौंग का पानी उनके लिए वरदान बना। यह ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। कैसे मदद करता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। खाने के बाद शुगर स्पाइक्स को कम करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग का पानी सुबह खाली पेट पी, चीनी और मैदा छोड़ दो। वैद्य से सलाह लेकर शुरू कर। रामू ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन हल्का हो गया और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पूछा, गुरुदेव, यह फायदे तो कमाल के हैं, लेकिन मेरे गांव वाले इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं और क्या कोई और सावधानी बरतनी चाहिए? गुरुजी ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, लौंग का पानी सही तरीके से लेना जरूरी है। 2-3 लौंग रात भर भिगोकर सुबह उबाल कर पिएं। सावधानी यह रख, गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें और जिन्हें पेट में ज्यादा गर्मी हो वो कम लें। अपने गांव वालों को सिखा कि लौंग का पानी और तुलसी का काढ़ा बनाएं। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा बताऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक तुलसी का पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी शुद्धि देती है, वैसे ही लौंग का पानी तेरा शरीर मजबूत रखेगा। बुद्ध ने कहा है, सही कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। जा पुत्र, और अपने गांव को स्वस्थ बनाओ। आश्रम में गंगा की लहरें बारिश की बूंदों के साथ ताल मिला रही थीं और तुलसी की खुशबू हवा में घुली थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा, उनके शब्दों को अपने मन में उतार रहा था। लौंग के पानी के फायदों, वजन नियंत्रण, पाचन, इम्यूनिटी और डायबिटीज के संतुलन को सुनकर उसका मन हल्का हो गया था, लेकिन अब वह और गहराई से जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, आपने लौंग के पानी के कमाल के फायदे बताए, लेकिन मेरे गांव में लोग इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं और क्या इसे लेने का कोई खास तरीका है? कोई ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए? और हाँ गुरुदेव, क्या कोई सावधानी भी बरतनी होगी ताकि नुकसान ना हो? गुरुजी ने गंगा की ओर देखा, जहां बारिश की बूंदें पानी पर नाच रही थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, लौंग का पानी प्रकृति का रत्न है।
लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब इसे समझ और संतुलन के साथ लिया जाए। बुद्ध ने सिखाया है, सही मार्ग पर चलो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं तुझे लौंग के पानी के सभी फायदे, सही उपयोग, गलतियां और सावधानियां हो विस्तार से बताता हूं। यह ज्ञान तेरा गांव स्वस्थ बनाएगा। ध्यान से सुन। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से एक वृत्त बनाया और बोले, रामू, लौंग का पानी शरीर के हर हिस्से को ताकत और शुद्ध देता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके गुणों को मानते हैं। मेरी दादी मां कहती थी, लौंग का एक टुकड़ा 100 बीमारियों का दुश्मन। मैं तुझे इसके फायदे 4 हिस्सों में समझाता हूं। पाचन और मेटाबॉलिज्म, पेट का सुकून। मानसून में उमस और भारी खाना पेट को परेशान करता है। मेरे गांव में लोग लौंग का काढ़ा पीते थे और उनका पेट हल्का रहता था। लौंग पाचक रस बढ़ाता है और गैस को बाहर निकालता है। आयुर्वेद पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है, जो गैस, कब्ज और एसिडिटी का कारण है। साइंस यूजेनॉल पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फायदे: गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत, भूख नियंत्रण और वजन प्रबंधन, आंतों को साफ रखता है। गुरुजी की सलाह: 2-3 लौंग का पानी सुबह खाली पेट पी। हल्का नाश्ता कर, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी। इम्यूनिटी और सर्दी खांसी बीमारियों से रक्षा। आयुर्वेद उष्ण तासीर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। साइंस एंटीऑक्सीडेंट्स यूजेनोल और एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। फायदे दोस्त: सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत। मानसून में इन्फेक्शन से बचाव। थकान और कमजोरी दूर करता है। गुरुजी की सलाह: 2-3 लौंग, 4-5 तुलसी पत्ते और चुटकी अदरक के साथ काढ़ा बनाओ। सुबह और शाम पियो। दांत और मुंह की सेहत, सांस की ताजगी। लौंग का पानी दांत और मुंह की समस्याओं में भी कमाल करता है। मेरे गांव की एक बहन को दांत दर्द और सांस की बदबू थी। उसने लौंग का माउथ वॉश शुरू किया और दिक्कतें गायब हो गईं। आयुर्वेद लौंग दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत देता है। साइंस एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को कम करते हैं। फायदे: दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत, सांस की ताजगी, मुंह के छालों में सुकून। गुरुजी की सलाह: 2 लौंग का पानी उबालकर ठंडा कर लो। दिन में 2 बार कुल्ला करो। मूड और डायबिटीज। मन और शरीर का संतुलन। मानसून में उमस से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे गांव में लोग लौंग का पानी पीकर शांत रहते थे। यह डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद है। आयुर्वेद लौंग तनाव कम करता है और पित्त को संतुलित करता है। साइंस ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। तनाव हार्मोन्स को कम करता है। फायदे: चिड़चिड़ापन और तनाव कम करता है। डायबिटीज मरीजों में शुगर लेवल को संतुलित करता है। नींद बेहतर करता है। गुरुजी की सलाह: 2 से 3 लौंग का पानी सुबह पी। 5 मिनट गहरी सांस लो और प्रकृति को शुक्रिया कहो। गुरुजी ने आश्रम के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, रामू, लौंग के पानी के फायदे तभी पूरे मिलते हैं जब इसे सही तरीके से लिया जाए। मैं तुझे कुछ आसान और ताकतवर नुस्खे बताता हूं जो हर घर में बन सकते हैं। मेरे गांव में यह नुस्खे हर मानसून में काम आते थे। लौंग का पानी रोज की ताकत सामग्री: 2 से 3 लौंग, 1 गिलास पानी, आधा चम्मच शहद। डायबिटीज मरीज छोड़ दें। बनाने की विधि: लौंग को रात भर पानी में भिगोए, सुबह 5 मिनट उबालें, छानकर शहद मिलाएं, खाली पेट पिएं। सेवन सुबह। फायदे: पाचन, इम्यूनिटी और वजन नियंत्रण। गुरुजी की कहानी: मेरे गांव में किसान यह पानी पीकर दिन भर खेतों में काम करते थे। लौंग का काढ़ा, मानसून का रक्षक सामग्री: 2 से 3 लौंग, 4 से 5 तुलसी पत्ते, चुटकी अदरक, 1 गिलास पानी। बनाने की विधि: सभी सामग्री को पानी में 7 से 10 मिनट उबालें, छानकर गुनगुना पी। सेवन सुबह और शाम। फायदे: सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और थकान में राहत। गुरुजी की सलाह: मेरी मां यह काढ़ा बनाती थी। मानसून में गांव वाले इससे स्वस्थ रहते थे। लौंग माउथ वॉश, मुंह की ताजगी सामग्री: 2 लौंग, आधा गिलास पानी। बनाने की विधि: लौंग को पानी में 5 मिनट उबालें, ठंडा करके कुल्ला करें। सेवन दिन में 2 बार। फायदे: दांत दर्द, सांस की बदबू और मसूड़ों की सूजन में राहत। गुरुजी की कहानी: मेरे गांव में बच्चे इस माउथ वॉश से दांत दर्द भगाते थे। लौंग और तुलसी का पानी। डायबिटीज के लिए सामग्री: 3 लौंग, सर, तुलसी पत्ते, 1 गिलास पानी। बनाने की विधि: लौंग और तुलसी को रात भर भिगोए,
सुबह उबाल कर छान लें, खाली पेट पिए। सेवन सुबह फायदे, ब्लड शुगर नियंत्रण, तनाव कम करता है। गुरुजी की सलाह वैद्य से पूछकर शुरू कर, चीनी और मैदा छोड़ दो। गुरुजी ने रामू को एक मिट्टी का गिलास दिया और बोले, पुत्र, लौंग का पानी लेने का सही तरीका याद रख। मेरे गांव में हर घर में यह नियम फॉलो करते थे। मात्रा 2 से 3 लौंग रोज तरीका, रात भर भिगोकर सुबह 5 से 7 मिनट उबालें। सेवन सुबह खाली पेट काढ़ा या माउथ वॉश के रूप में। पानी दिन भर खूब पानी पियो, वरना गर्मी बढ़ सकती है। समय रात में लेने से बचें, नींद में दिक्कत हो सकती है। आम गलतियां बचने का रास्ता, गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा। रामू, लोग लौंग के पानी के साथ ये गलतियां करते हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें अपने गांव वालों को जरूर बता। ज्यादा लौंग, 3 से ज्यादा लौंग लेने से पेट में जलन या गर्मी हो सकती है। बिना उबाले पीना, कच्चा लौंग पानी पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। कम पानी पीना, लौंग उष्ण है, कम पानी से जलन हो सकती है। रात में लेना, नींद में दिक्कत या बेचैनी हो सकती है। गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, लौंग का पानी सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां हो बरत। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैद्य या डॉक्टर से पूछें। पित्त प्रकृति वाले कम मात्रा लें या वैद्य से सलाह लें। दवाइयां लेने वाले दवाइयों और लौंग के पानी के बीच 2 घंटे का गैप रखें। एलर्जी, अगर जलन या रैशेस हो तो बंद कर दें। राहुल ने गुरुजी की बातें मन में बिठा ली। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने गांव में लौंग का पानी का यह ज्ञान कैसे फैलाऊं, और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अपने गांव में हर घर में लौंग का पानी और काढ़ा बनवाओ। तुलसी के पौधे बांटो और लोगों को सिखाओ कि प्रकृति के साथ जिएं। अगर कोई गलती हो, जैसे ज्यादा लौंग ले लिया, तो खूब पानी पियो और 1 दिन के लिए बंद कर दो। बुद्ध ने कहा है, सचेत रहो और हर कदम सोच कर उठाओ। तू अपने गांव को मानसून में स्वस्थ रखने का दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा पहुंचाऊंगा। गुरुजी ने तुलसी का एक पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी शुद्धि देती है, वैसे ही लौंग का पानी तेरा गांव मजबूत रखेगा। जा पुत्र, और प्रकृति का संदेश फैला। गंगा के किनारे आश्रम में बारिश थम चुकी थी और तुलसी की खुशबू हवा में तैर रही थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा, मन में नई उम्मीद ली। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पुत्र, तूने लौंग के पानी का राज जाना। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाएं। बुद्ध ने कहा है, एक दिया जलाओ, अंधेरा खुद भागेगा। तू वो दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने लौंग का पानी शुरू किया। गैस और थकान गायब हो गई और सर्दी जुकाम से राहत मिली। मैंने गांव में काढ़ा और माउथ वॉश बनाना सिखाया। लोग अब स्वस्थ और खुश हैं। लेकिन गुरुदेव, मैं और कैसे मदद करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मानसून की उमस से डरने की नहीं, प्रकृति के साथ जीने की जरूरत है। हर घर में लौंग का पानी और तुलसी रखो। रोज 5 मिनट गहरी सांस लो और शरीर को सुनो। 2-3 लौंग सही तरीके से लो। रात भर भिगोकर सुबह उबालकर सावधानी रख। गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें और पित्त वाले गमले। रामू ने संकल्प लिया। उसने गांव में लौंग का पानी और तुलसी के पौधे बांटे। आज उसका गांव मानसून में भी स्वस्थ है। दोस्तों, आप भी रामू बने। लौंग का पानी आज से शुरू करें। प्रकृति से जुड़े और अपने परिवार को ताकत दें। राधा स्वामी जी।